नमस्कार, मैं हूँ इंजीनियर ओमकार नाथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर। यह वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हुई, यह किस संस्था की रिपोर्ट में कहा गया? जेसिडा अर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की, यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट कहाँ खेलेंगी और कौन सा खेलेंगी? इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध की वजह से रूस पर लगे प्रतिबंध के कारण इंडियन नेवी की कौन सी पनडुब्बी रूस में फंस गई, जिसे अब नॉर्वे के माध्यम से भारत लाया जाएगा? तो ये लाया जाएगा INS सिंधु रत्न। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कई महीनों से भारत की पनडुब्बी INS सिंधु रत्न रूस में फंसी हुई थी, लेकिन अब इसे नॉर्वे के बंदरगाह रास्ते से कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जहाज़ से भारत लाया जाएगा। यह पनडुब्बी मरम्मत के लिए रूस गई थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण वहीं यह फंस गई थी। तो भारत के पास 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा भी एक स्वदेशी परमाणु सबमरीन है। और INS सिंध को रूस क्यों भेजा गया था? क्योंकि वह 2013 में इस पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण 18 भारतीय नौसैनिक शहीद हो गए थे। वह 2014 में भी इसमें आग लग गई थी। इसमें से 2 सैनिक की मौत हो गई थी। इसमें से हादसे लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण इसे मरम्मत के लिए रूस भेजा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हुई, यह किस संस्था की रिपोर्ट में कहा गया? तो ये कहा गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के रिपोर्ट के अनुसार। तो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत की जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन से 5 मिलियन ज़्यादा हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन वृद्धि लगभग 2050 तक होगी। WPR के अनुसार 18 जनवरी 2023 तक भारत की जनसंख्या 1.423 मिलियन हो चुकी है। और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या में आधी आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। इस कारण भारत और नौकरी के ज़्यादा अवसर देने का दबाव है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 के अंत तक भारत चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। भारत भी हर 10 वर्ष बाद जनगणना करता था। भारत की जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना में देरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेसिडा अर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की, वो किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो हैं न्यूजीलैंड की। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डर्न ने इस्तीफा का ऐलान किया है। वह 7 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे देंगी। इनका प्रधानमंत्री के रूप में 7 फरवरी 2023 आखिरी दिन होगा। न्यूजीलैंड में 14 अक्टूबर 2023 को आम चुनाव होंगे। तब तक वह सांसद के रूप में काम करती रहेंगी। ठीक है, यह लेबर पार्टी से थी। उनके इस्तीफे से पहले 22 जनवरी को नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। उन्होंने कोविड-19 के समय काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया था। उसके लिए उन्हें दुनिया में काफ़ी सराहा गया था, लेकिन पाबंदी कड़ी होने की वजह से अपने देश में आलोचना झेलनी पड़ी। जेसिडा अर्डर्न, इनका जन्म 1980 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने पहली बार
2008 में आम चुनाव लड़ा था। वह वर्ष 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वह न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करें तो इनकी इस राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री यही हैं जेसिंडा अर्डर्न, राष्ट्रपति वहाँ के हैं डेबी हाकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी ने स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का गठन किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पारख। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। पारख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असिस्टेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका हिंदी होता है। यह भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख को जनवरी 2023 में नोटिफाई किया है। इस रेगुलेटर का उद्देश्य सभी बोर्ड के मूल्यांकन से संबंधित गाइडलाइन स्थापित करना होता है। एनसीईआरटी की स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1961 में। मुख्यालय दिल्ली है। इसके निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सोलंकी। इसके पदेन अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। मकसद स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार को सलाह देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। वो अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेलेंगी? तो ये खेलेंगी दुबई का टेनिस टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 13 जनवरी 2023 को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संन्यास लेने की घोषणा की। फरवरी 2023 में दुबई टेनिस टूर्नामेंट सानिया मिर्जा का अंतिम प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट होगा। हालांकि अगर सवाल होगा कि सानिया मिर्जा ने आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला, तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब खेला जा रहा है। ठीक है, सानिया मिर्जा के करियर की बात करें तो वर्ष 1999 विश्व जूनियर टेनिस चैंपियनशिप से अपने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस करियर की शुरुआत की और उन्होंने वर्ष 2005 में ग्रैंड स्लैम यात्रा शुरू की थी और इस साल जनवरी 2023 में वहीं उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। वर्ष 2015 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने की उपलब्धि भी हासिल की है। इसमें 6 ग्रैंड स्लैम भी हासिल किए हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब आगे ये रही उनके सारे खिताब कहाँ कौन कौन सा खेले हैं, आगे देखते हैं। उन्होंने अवार्ड उनको कौन कौन सा मिला है, तो वर्ष 2005 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2005 में ही उन्हें टाइम्स पत्रिका ने एशिया की 50वां सबसे बड़ा प्रभावशाली हस्तियों में शुमार किया। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और वह यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। ठीक है, सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ। उनके पिता इमरान मिर्जा एक खेल संवाददाता और हैदराबाद के सीनियर डिवीज़न लीग के खिलाड़ी रह चुके हैं। सानिया ने वर्ष 2010 में पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ विवाह किया और 4 बार ग्रैंड स्लैम
जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वर्ष 2023 में बार्सिलोना ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता? तो ए जीता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, रियल मैड्रिड को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते। बार्सिलोना ने फाइनल में 3-1 से जीत दर्ज की। बार्सिलोना की ये 14वीं ट्रॉफी है। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच फाइनल मुकाबला 15 जनवरी 2023 को हुआ। ठीक है, और ये फाइनल मैच सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग फतह स्टेडियम में खेला गया। स्पेनिश सुपर कप स्पेनिश फुटबॉल में एक सुपर कप टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें फुटबॉल क्लब की टीमें खेलती हैं। स्पेनिश सुपर कप टूर्नामेंट की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। इस टूर्नामेंट का आयोजन रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला? आप बताइए कौन सा फिल्म है? तो इसका सही आंसर है नौरेरा। ठीक है, नौरेरा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले। फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन 11 से 15 जनवरी तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किया गया। फिल्म नारेरा को दीपांकर प्रकाश के निर्देशिक हैं। यह एक राजधानी फिल्म है। इसमें मुख्य किरदार मनीष ने निभाया है। इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिल। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में पोंगल फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है 15 से 18 जनवरी के बीच। पोंगल दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक फसल उत्सव है। जो उत्तर भारत में इस उत्सव को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पोंगल 4 दिवसीय उत्सव होता है। पोंगल के प्रत्येक दिन का एक अलग अलग नाम होता है। दक्षिण भारत में धान की फसल काटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का उत्सव मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करते हैं। पोंगल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए है, इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वह पगल कहलाता है। तमिल भाषा में पगल का एक अन्य अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह उबालना। दोनों ही रूप से देखा जाए तो बात निकल कर यही आती है कि अच्छी तरह उबाल कर सूर्य देवता को प्रसाद भोग लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में AK-203 क्लासिको असाल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, AK-203 का उत्पादन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। राइफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा नामक स्थान पर हुआ। रूस की कंपनी रोसोबोनेस्फोर्ड के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर
मिख्यू ने 17 जनवरी 2023 को एक बयान के दौरान यह जानकारी दी। भारत और रूस के बीच यह ज्वाइंट वेंचर है। भारतीय सेना को पहली खेल में अपनी राइफल जनवरी 2023 में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कहा था कि 5000 राइफल की पहली खेप मार्च 2023 तक सेना को सौंप दी जाएगी। सेना के पास कब तक पूरी तरह से स्वदेशी AK-203 होगी? द हिंदू न्यूज़ के पेपर के अनुसार 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल के कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइंट वेंचर द्वारा 128 महीने या 10 वर्ष के बाद निष्पादित किया जाएगा। इसमें 70,000 राइफल 32 महीनों के भीतर आने हैं, जिसमें स्वदेशी सामग्री को 5% से 70% की रेंज में होना। किस राज्य में 14 जनवरी 2023 को माघी मेला आयोजित किया जाता है? आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो ये आयोजित होता है पंजाब में। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। पंजाब में 14 जनवरी 2023 को माघी मेला आयोजित किया गया है। यह हर वर्ष जनवरी या नानकशाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि माघी मेला खिदराना की लड़ाई के समय 705 में 40 सिख योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह लड़ाई मुगलों और सिखों के बीच हुई थी। इसी युद्ध के बाद खिदराना का नाम मुक्तसर रखा गया था। खिदराना की लड़ाई वर्ष 1700 के दशक में सिख और मुगलों के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर A.D. दामोदरन का निधन 13 जनवरी 2023 को हो गया? तो ये हो गया CSIR। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। A.D. दामोदरन 87 वर्ष के थे। उनका निधन 13 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में हो गया। A.D. दामोदर की उपलब्धि यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंस और डायरेक्टर रह चुके हैं। वे देश के प्रमुख न्यूक्लियर साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े थे। उन्होंने केरल और लेफ्टिनेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर सलाहकार के तौर पर काम किया था। वे नेशनल इंटरडिसिप्लिनर के साइंस से जुड़े थे। ठीक है, CRI की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। डायरेक्टर डॉक्टर लल्लनथम्बी कैलाशवी पहली महिला निदेशक हैं। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। इस प्रकार के तमाम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने तमाम मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।